डायबिटीज मिलेटस मतलब शुगर के जो पेशेंट होते हैं, डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं, उनमें अक्सर देखा गया है कि उनके पैर की उंगलियों को काटा जाता है, पैर को काटा जाता है। तो ये कंडीशन कैसे होती है? बहुत कॉमन ये पाया जाता है कि डायबिटिक फुट अल्सर हो जाता है उनको और उनके पैर के कुछ हिस्सों को काटना पड़ता है। देखिए, होता ये है कि डायबिटीज का लेवल हाई होता है तो वहाँ बैक्टीरिया को ग्रो करने में बहुत आसानी होती है। बैक्टीरिया जो है वो आसानी से ग्रो क्यों कर जाते हैं? क्योंकि बैक्टीरिया जो है वो डायबिटिक पेशेंट के शरीर में हाई कंटेंट ऑफ शुगर मिलने की वजह से उनकी जो ग्रोथ होती है वो फास्ट हो जाती है और आसानी से उनको भोजन मिलता है, अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, तो वो उस जगह पे आसानी से मल्टीपल होते हैं। और डायबिटिक्स पेशेंट में जिस पार्ट के अंदर आसानी से बैक्टीरिया ग्रो होते हैं वहां पर इन्फेक्शन भी आसानी से क्रिएट करते हैं और ये इन्फेक्शन का लेवल जब बढ़ जाता है वहां पे सड़न पैदा होने लग जाती है। तो उस कंडीशन में डायबिटीज का इन्फेक्शन या बैक्टीरिया का इन्फेक्शन जो है और ज्यादा ना फैले और ज्यादा बॉडी पार्ट को नुकसान ना पहुंचाए, इस वजह से उस हिस्से को कट करना पड़ता है। एक सोचने वाली बात यह आती है कि ब्लड के अंदर जो शुगर लेवल है वो पूरे शरीर में बढ़ा हुआ है, तो फुट इन्फेक्शन ही क्यों होता है या पैर को ही क्यों काटना पड़ता है? तो देखो दोस्तों, अगर ग्रेविटी के हिसाब से अगर हम सोचते हैं तो कोई भी चीज जो है वो नीचे की तरफ जाती है, तो उसी तरह जो है जब ब्लड का फ्लो हम नीचे की तरफ हमारे जाता है तो वो आसानी से चला जाता है। लेकिन जब ऊपर की तरफ ब्लड फ्लो आता है तो उसमें प्रेशर लगता है और निचले की तरफ जो है इतना प्रेशर नहीं लगता, आसानी से ब्लड फ्लो वहां पे होता है। यही वजह है कि बैक्टीरिया भी बहुत आसानी से उसी पार्ट में ग्रो होते हैं या उस पार्ट में वो अच्छे से रहते हैं, मल्टीपल होते हैं और इन्फेक्शन को क्रिएट करते हैं। और जब हमारा ब्लड 0.1 सेकंड के लिए हमारे पैर में आता है तो उस टाइम पे बैक्टीरिया जो है बहुत तेजी से हमारे शरीर के अंदर, हमारे बॉडी पार्ट के अंदर ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। तो डायबिटिक्स में एक बहुत बड़ा नुकसान ये होता है कि जो इन्फेक्शन तक पहुंच जाता है या डायबिटिक्स फूड अल्सर की कंडीशन तक पहुंच जाता है तो पैर कट करने पड़ते हैं। इसके अलावा भी डायबिटिक्स का लेवल अगर बढ़ा हुआ है तो तकलीफें होती है। जैसे दूसरी वजह एक ये बनती है कि सॉर्बिट्रेट नाम का शुगर जो हमारे हाथ और पैर के पंजों में जमा होने लग जाता है, और जब ये हमारे हाथ या पैर के पंजों में जमा होने लग जाता है तो वहां पर सेंसेशन लेवल जो है, हमारे एहसास करने की, महसूस करने की जो क्षमता होती है उसको कम हो जाता है, कम कर देता है। अब ऐसे पेशेंट को किसी वजह से कोई कट लग गया या कोई इंजरी हो गई तो उसको महसूस नहीं होता, और उसको महसूस ना होने की वजह से वहां सड़न बहुत तेज फैलने लग जाती है, बैक्टीरिया का ग्रो बहुत तेज होता है और बैक्टीरिया को एक ओपन डोर मिल जाता है, एक ओपन स्पेस मिल जाता है वहां पे इन्फेक्शन को अच्छे से करने या बढ़ाने में। और इन्फेक्शन इस लेवल तक बढ़ता है कि वहां पर जख्म बन जाता है। तो पैर के अंदर जो इन्फेक्शन होता है इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी है। अब शुगर के पेशेंट में जिनका शुगर कंट्रोल नहीं रहता उसमें उनमें एक ये भी देखा गया है कि उनके अंदर मोतियाबिंद आसानी से होता है। अगर आप सर्वे करो तो ये देखा जाएगा कि हर 5 पेशेंट जो मोतियाबिंद के पेशेंट हैं उनमें से 3 पेशेंट जो है वो डायबिटीज के शुगर के रहेंगे। कई बार ऐसा भी देखने में आया है कि मोतियाबिंद की तकलीफ है, आंख की रोशनी लगातार कम हो रही है और वहां पर मोतियाबिंद हो गया है, या किसी वजह से जब हम आंख के डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहां पे जो जांच वगैरह होती है उसमें मालूम पड़ता है कि मोतियाबिंद तो ठीक है लेकिन ये डायबिटीज पेशेंट है और डायबिटीज की वजह से इनको मोतियाबिंद हुआ है। होता क्या है कि डायबिटीज या शुगर का जो पेशेंट होता है वो सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं ले पाता है, इलाज नहीं कर पाता है, और जिसकी वजह से कंटिन्यूसली डायबिटीज जो है वो बढ़ता रहता है। अब बढ़ते हुए अपने एक न्यू फॉर्म में, शुगर की एक न्यू फॉर्म होती है सॉर्बिटॉल, उस रूप पे आ जाता है और उस रूप में वहां जमा होना शुरू कर देता है और धीरे धीरे वो सॉर्बिटॉल जो है वो आंखों के अंदर एक अपनी लेयर बना लेता है, जिसकी वजह से मरीज को देखने में बहुत प्रॉब्लम होती है और ये कंडीशन धीरे धीरे जो है मोतियाबिंद की तरफ चली जाती है। या अब यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अब मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए डायबिटीज पेशेंट को फिर से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अगर उनका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है तो ऑपरेशन उनका नहीं होता और उस वक्त तक उनका ऑपरेशन नहीं हो पाता है जब तक वो अपना ब्लड का शुगर लेवल कंट्रोल में ना ले आए। जब उनका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में होता है तो ही उनका ऑपरेशन पॉसिबल हो पाता है। इसके अलावा मैं आप लोगों को बताता चलूं कि डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं जिनके अंदर शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं होती है तो उन पेशेंट के अंदर क्या होता है, जो बॉडी के बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि हार्ट है, किडनी है, लीवर है, ये भी उससे इफेक्टेड होते हैं, ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है हाई ब्लड शुगर का। इन सब के अलावा डायबिटीज में एक कंडीशन होती है डायबिटिक माइक्रोएंजियोपैथी। शुगर की वजह से हमारी जो शरीर की बारीक बारीक नसें होती हैं उनके अंदर शुगर डिपॉजिट होने लग जाता है या जमा
होने लग जाता है, जिसकी वजह से हमारी वेन अपना काम सही ढंग से नहीं कर पाती है। मतलब वहां से ब्लड का फ्लो जो है वो सही से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर शुगर लेवल कंट्रोल ना किया गया तो ये जो डायबिटिक मैक्रो एंजियोपैथी होती है जब बढ़ने लग जाता है तो एक कंडीशन ऐसी आती है कि उसके डायबिटीज की मेडिसिन के साथ में हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर की मेडिसिन शुरू करनी पड़ती है। और इसी तरह डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं जिनके अंदर शुगर लेवल बड़ा होता है उनको डाइजेशन में भी प्रॉब्लम होता है। डाइजेशन की प्रतिक्रिया में क्या होता है कि जो हमारा प्रोटीन होता है उसका ब्रेकडाउन अमाइनो एसिड में होता है और फैटी एसिड जो होता है वो फैट से बनता है। जो फैट होता है उसका जब ब्रेकडाउन होता है तो फैटी एसिड बनता है। लेकिन जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं जिनका ब्लड शुगर लेवल सही नहीं होता है उनके अंदर ये प्रोसेस बहुत स्लो हो जाता है और ये प्रोसेस स्लो होने की वजह से भी ब्लड प्रेशर की तकलीफ हो जाती है या हो सकती है। अब अगर हम बात करते हैं डायबिटीज पेशेंट के अंदर हार्ट की प्रॉब्लम को लेकर तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि शुगर लेवल ज्यादा होने की वजह से हार्ट की जो वाल होती है वो मोटी हो जाती है और ये बहुत ही कॉम्प्लिकेशन वाला प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। और इसी तरह किडनी में भी है। किडनी में क्या होता है कि डायबिटीज की वजह से ब्लड प्यूरिफिकेशन में प्रॉब्लम होती है। अब बहुत ज्यादा शुगर लेवल बढ़ जाने की वजह से किडनी ज्यादा वर्क प्रोसेस में आ जाती है, उसके ऊपर बहुत भार पड़ता है। तो ऐसी कंडीशन में कभी कभी ये होता है कि क्रिएटिनिन लेवल जो है वो बहुत बढ़ जाता है और पेशेंट किडनी फेलियर में भी जा सकता है। फिलहाल में ये जो केस है किडनी फेलियर का ये डायबिटीज पेशेंट में कम देखा जाता है। इसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि लोग इसके बारे में जागरूक हो चुके हैं। एक प्रॉब्लम ये भी होती है डायबिटीज पेशेंट को कि हाई शुगर की वजह से जो हमारी वेन है वो पहले से डैमेज रहती है और हाई शुगर की वजह से कभी कभी ब्लड के फ्लो में तकलीफ आती है और ब्लॉकेज जैसे केस भी देखने को मिलते हैं। मतलब हार्ट अटैक तक आ सकता है अगर हम डायबिटीज की कंडीशन को कंट्रोल नहीं करते हैं तो। अब अगर डायबिटीज होने की बात करते हैं तो डायबिटीज क्यों हो रही है या इतना क्यों डायबिटीज के पेशेंट हमको मिल रहे हैं, क्यों तेजी से डायबिटीज के पेशेंट बढ़ रहे हैं, तो इसमें बहुत सारी बातें हैं। कुछ जेनेटिक होते हैं, कुछ लाइफ स्टाइल होते हैं। सबसे मुख्य रीजन जो है वो लाइफ स्टाइल को माना जाता है। अगर लाइफ स्टाइल हमारी सही नहीं है, रात का जागना, धूम्रपान या किसी भी चीज की लत, नशा वगैरह, इसकी वजह से जो है डायबिटीज के चांसेस सबसे ज्यादा बढ़ते हैं। और भी ऐसे बहुत सारे रीजन है, लेकिन अगर मैं सारे रीजन पे बात करूं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा।